आज हम अपनी इस रिपोर्ट में हर आम भारतीय को मणिपुर में फैली हिंसा के पीछे छुपी हुई सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। मणिपुर की कुल जनसंख्या 32,50,000 लगभग है, जिसमें मुख्य रूप से 3 जातियां हैं। पहली मैतेई, जो कि 55 से 60% है, जिसके अधिकतर मानने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं। इसके अलावा और भी धर्मों को मानने वाले लोग मैतेई समाज में आते हैं। उन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया। ये मणिपुर के 10% मैदानी इलाके में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति दोनों में अधिकतर ईसाई समाज के मानने वाले हैं। 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। लेकिन मैतेई, कुकी और नागा ये कोई जातियां नहीं है, बल्कि कबीले हैं, जिनमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। मैतेई जाति की शिकायत यह थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की है। इन लोगों की मांग थी कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को यह बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल 2023 को मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया, तो वह लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। गिरजाघरों में आग लगी। 2000 से ज्यादा कुकी समाज के लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैतेई लोगों के घरों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों से फैली हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई है। 6000 वारदातें हुई और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। देखते ही देखते जाति की इस लड़ाई ने धार्मिक रंग ले लिया। हमला गिरजाघरों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और ना ही कुकी इलाकों में मैतेई रह पा रहे हैं। कुकी और मैतेई दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और हुआ यह कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए कि मणिपुर में इन्हें हालातों को देखते हुए लगातार 3 महीने से आवाजें उठती रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल में दोनों जगह बीजेपी की सरकार, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे? आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? सवाल यह भी है कि मानहानि के मामले में अगर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर की हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री राज्य के हालात नहीं संभाल पा रहे हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। यह वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, मगर यह घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR की डिटेल दी गई। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों में भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस के सामने इन लोगों पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं, तो उन्हें वही गोली मार दी जाती है।
3 महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें चलने के लिए बोला जाता है। उनमें 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये बात सब सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। उसमें भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि यह घटना 4 मई की, जबकि 2 हफ्ते 18 मई को कांगपोक्सी जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई और 2.5 महीने के बाद इस मामले में गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ एक, वो भी जब तब घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। टीवी चैनल पर वीडियो के बारे में उनसे पूछा तो वो कहने लगे, अरे आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं। ऐसे तो सैकड़ों मामले, मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं, तो क्या ये शाबाशी की बात है? हैरानी की बात तो यह है कि हर दर्जे पर खुद को नकारा और इनसेंसिटिव साबित करने के बावजूद अब तक मणिपुर के सीएम के बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? इतनी हिंसा के बावजूद राज्य के सीएम का अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का उन्हें इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चू भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वह अब तक यह काम नहीं कर रही है? मजबूरी जो भी हो, मगर वीरेंद्र सिंह का एक पल भी सीएम पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, अराजक क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है उस हिंसक भीड़ पर काबू ना पाया जा सके। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। हिंसा को रोकने की शायद ईमानदारी कोशिश नहीं की गई, शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उनके साथ ज्यादती कर जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाए और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी यह भी है, 3 महीने से मणिपुर जल रहा है मगर नेशनल मीडिया ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मणिपुर की हिंसा पर वैसे और डिबेट क्यों नहीं किए गए जैसे राजनीति और सीमा हैदर जैसे मुद्दों पर होती है? क्यों नहीं इस मामले पर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया? आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया? और आखिर क्यों कुछ लोगों ने इस पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझी? ये सारे क्यों, इस बात का जवाब है कि आखिर मणिपुर यहाँ कैसे आ गया जहाँ आज ये आया है। सच में मणिपुर, हम सब शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारे साथ वैसे नहीं खड़े हो पाए जैसे हमें खड़े होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनाहगार हैं कि हमने तुम्हारी जैसी परवाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ, जो वो हरगिज नहीं होना चाहिए था।